ओम साईं राम भक्तों, आज के श्री साईं सच्चरित्र में जानेंगे डॉक्टर पिल्ले और श्यामा के छोटे भाई की पत्नी की कहानी के विषय में। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते थे और हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासुर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहन पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक शेष कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी ये पीड़ा अब दूर करे। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों से उन्हें छुटकारा दिला दूंगा। तब उस स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी और उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो ये है कि पिछले जन्म के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा मिल जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबकी रक्षा करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर पर एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वो पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब ये वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने और दियाबत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य किया करता था, वहाँ आया। जब वो दियाबत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासुर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट ऐसा नहीं हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ अब अच्छा हो गया और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कोई को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासुर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब आकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही ठीक हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। तो भक्तों, अब सुनते हैं श्यामा के छोटे भाई की पत्नी की कहानी। सावली विहार के समीप श्यामा के छोटे भाई बाप जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो गया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आईं। बाबा जी दौड़कर श्यामा के पास गए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब भी इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उधर ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रवहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ना तो ज्वर है और ना ही गिल्टी का कोई चिन्ह नहीं। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे, तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया।
तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आ जाओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के बाद कहने लगा कि देवा, ये क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब कुछ ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं, वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना ही मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, अभी के लिए इस कहानी में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। ओम साईं राम।